हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय इंडियन ज्योग्राफी चल रही है चैनल पर। तो देखिए गाइस, इंडियन ज्योग्राफी का ये 5th लेक्चर होगा जिसमें हम लोग भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से दर्रे ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं, उनको कैसे याद करना है, इन सब बातों में। ओके गाइस, तो गाइस आते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक भी करिएगा। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो हम लोगों के भारत का क्या है, मुकुट भी कहलाता है। तो जम्मू कश्मीर में जो टोटल 5 दर्रे हैं उनकी बात करेंगे। वो दर्रे कौन कौन से हैं गाइस? फर्स्ट नंबर पे है जोजिला। जोजिला दर्रे की बात करेंगे तो जोजिला दर्रा कहाँ पड़ता है, इसमें मैंने पॉइंट्स में नंबर लिख रखे हैं। जैसा कि ये है फर्स्ट, ओके, तो ये है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कौन से श्रेणी में पड़ता है हिमालय की? तो वो जास्कर श्रेणी में पड़ता है। और जोजिला दर्रा की स्थिति क्या है? वो ये है स्थिति। ओके गाइस, और उसके बाद आता है हम लोगों का पीर पंजाल। पीर पंजाल की बात करेंगे तो पीर पंजाल जो दर्रा है वो कहाँ पड़ेगा? वो पड़ेगा ये कहाँ पर आ जाता है गाइस? जैसा कि LOC लाइन है यहीं पर, और LOC लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। जो कि अभी LOC के जो पार का एरिया है, जो दूसरी साइड का एरिया है, उस पर पाकिस्तानी कब्जा है। तो आप इसे याद रखेंगे, जो पीर पंजाल वाला दर्रा है वो दर्रा पाकिस्तान की साइड में पड़ता है। ओके गाइस, तो पीर पंजाल जो दर्रा है वो ये आ जाता है। ओके, ये है इसकी स्थिति। नेक्स्ट जो है वो है हमारा बोयजल दर्रा। बोयजल दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता भी है, तो आप ये भी याद रखेंगे। और बोयजल दर्रा पड़ता कहाँ है? तो गाइस ये हम लोगों का नीचे साइड पड़ता है बोयजल दर्रा। ओके, ये जम्मू एंड कश्मीर में ही बोयजल दर्रा पड़ता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। ये जो है ये हो जाएगा बोयजल दर्रा। ओके, इसकी स्थितियां याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि लाइन वाइज आपको लाइन से लगाना है। ओके, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। बोयजल दर्रा हो गया। इसके बाद बात करेंगे काराकोरम दर्रे की। गाइस, जो काराकोरम दर्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा माना जाता है वो काराकोरम दर्रा ही है, और इसकी ऊंचाई क्या है? 5664 मीटर। ओके गाइस, ये इसकी ऊंचाई है और ये सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। ओके, तो काराकोरम दर्रे की बात करेंगे। काराकोरम दर्रा हम लोगों का गाइस यहाँ पर पड़ता है। ओके गाइस, ये काराकोरम दर्रा पड़ता है, तो आप इसे याद रखेंगे, काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट है हम लोगों का 5 नंबर पे बनिहाल दर्रा। गाइस, बनिहाल दर्रे की बात करेंगे तो बनिहाल दर्रा जो है वो जवाहर सुरंग, जो आपने नाम सुना होगा जवाहर सुरंग का, तो जो एक सबसे लंबी सुरंग है जम्मू एंड कश्मीर में, वो सुरंग ये हम लोगों की बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। और बनिहाल दर्रा पड़ता कहाँ है? तो गाइस, बनिहाल दर्रा ये हम लोगों का पड़ता है, देखिए ये हम लोगों का बीच में पड़ता है, ये हो जाता है बनिहाल दर्रा। तो इस तरह से आपने जम्मू एंड कश्मीर के 5 दर्रे देख लिए हैं। ओके, तो ये हम लोगों के 5 दर्रे हो जाएंगे, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बोयजल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और काराकोरम दर्रा। ओके गाइस, तो आप इन 5 जो दर्रे हैं उनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जिसकी स्थिति क्या है गाइस? ये है इसकी स्थिति। जैसा कि हमने कल के अपने टॉपिक में पढ़ाया था कि भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें 2nd नंबर पे बताया था, ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की गाइस राजधानी क्या है? तो वो है शिमला। तो आपको आई थिंक याद ही होगी, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। तो शिमला और तिब्बत को जोड़ता हुआ एक यहाँ पर ये दर्रा है, जो कि जिसका नाम क्या है गाइस? सिपकिला दर्रा। देखिए ये है सिपकिला दर्रा। ओके गाइस, ये कहाँ पर पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसी तरह से रोहतांग दर्रा, आपने सभी ने रोहतांग दर्रे का भी नाम सुना होगा। ये गाइस हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसकी स्थिति क्या है? तो गाइस यहाँ पर ये रोहतांग दर्रा है, देखिए ये वाला जो है हिमाचल प्रदेश के बीच में पड़ता है, ये रोहतांग दर्रा। ऐसे ही अब बचा कौन सा? बाड़ा लाचा दर्रा। तो गाइस बाड़ा लाचा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। ओके गाइस, तो आप इसे याद रखेंगे
कि ये जो 3 दर्रे हैं ये हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो ये 3 दर्रे कौन कौन से हैं? रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और कौन सा दर्रा है? शिवकिला दर्रा। तो इस तरह से हम लोगों का हिमाचल प्रदेश भी कंप्लीट होता है। हिमाचल प्रदेश से और नीचे बढ़ेंगे तो आ जाता है हम लोगों का उत्तराखंड, और उत्तराखंड में 2 दर्रे हैं, 3 दर्रे ही हैं उत्तराखंड में भी। तो आज देखिए गाइस ओत्तराखंड के 3 दर्रे जिनका नाम क्या है? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। ये 3 दर्रे कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ओके गाइस, इनकी स्थिति देख लीजिए। ये जो प्रश्न ये जो दिया गया है नीचे की साइड, ये हो जाता है हम लोगों का माना दर्रा। इसके ऊपर है वो हम लोगों का नीति दर्रा, और यहीं पर ही एक है लिपुलेख दर्रा। ओके, इसकी स्थिति नहीं दी गई है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो यहाँ पर क्या है? माना दर्रा और ये है लिपुलेख दर्रा। तो आप इसे याद रखेंगे। ओके गाइस, तो ये 3 पड़ जाते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं गाइस? ये पढ़ते हैं हम लोगों के उत्तराखंड में। कौन कौन सा दर्रा है? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये तीनों कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ओके गाइस, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाए गाइस। देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन से थे? जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बोयजल दर्रा, और कौन सा दर्रा था? एक हम लोगों का था पीर पंजाल। इसी तरह से अब हम लोग और नीचे बढ़े थे तो उसमें 3 दर्रे थे हिमाचल प्रदेश में। उसमें कौन कौन से थे? रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और एक कौन सा था? वो था हम लोगों का शिवकिला दर्रा। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश के हो गए। और अब हम लोग और नीचे आएंगे तो क्या पड़ जाएगा गाइस? हम लोगों का पड़ जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 3 दर्रे थे, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पर तीनों कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे सिक्किम की। गाइस सिक्किम में 2 दर्रे हैं जिनका नाम है, जिसमें एक का नाम है येलेपला दर्रा और दूसरे का नाम है नाथला दर्रा। तो गाइस दोनों की स्थिति दी गई है। यहाँ पर ये गाइस बना हुआ है, ये है हम लोगों का नाथला दर्रा, और इसके बाद हम लोगों का ये कौन सा है? येलेपला दर्रा। नाथला दर्रा गाइस वही नाथला दर्रा है जब 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी। उस समय ये दर्रा बहुत ही चर्चित था, जिसका नाम है नाथला दर्रा। गाइस एक बार और इसकी स्थिति देख लीजिए, वो है ये। ओके गाइस, तो ये है हम लोगों का नाथला दर्रा। और इसी के बाद हम लोगों का यहाँ पर पड़ जाता है वो है येलेपला दर्रा। तो ये हम लोगों का येलेपला दर्रा, तो आप इसे याद रखेंगे। और हम लोगों के इसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। गाइस अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोगों का 3 दर्रे हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं। उन 3 दर्रों का नाम है दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा और एक है बोमडिला दर्रा। ओके गाइस, तो ये तीनों दर्रों को भी आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर। तो गाइस तीनों की स्थिति देखते हैं, आइए। तो देखिए ये जो ये बना हुआ है ऊपर साइड, ये हम लोगों का पड़ जाता है बोमडिला दर्रा। ओके गाइस, सबसे पहले जब उत्तराखंड में पढ़ेंगे तो यहाँ पर है बोमडिला दर्रा। देखिए नाथला दर्रा को अगर इरेज कर देते हैं तो आप इसे ज़्यादा ध्यान से अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये है हम लोगों का बोमडिला दर्रा। ओके गाइस, अब इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोगों का पड़ जाएगा यांग्याप दर्रा। ओके गाइस, यहाँ पर है यांग्याप दर्रा। और इसी तरह से नीचे हम लोगों का क्या पड़ जाता है? यहाँ पर है दिफू दर्रा। और एक और दर्रा यहाँ पर बीच में पड़ता है जिसका नाम है लेक पानी दर्रा। इसे भी आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। ओके गाइस, लेक पानी दर्रे से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, यहाँ बीच में पड़ता है। और दिफू दर्रा सबसे नीचे पड़ता है, जो दिफू दर्रा है वो नागालैंड से टच होते हुए ही पड़ता है, जिसका क्या नाम है? दिफू दर्रा। तो इस तरह से अभी तो जो पॉपुलर है और जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है 3 दर्रे, दिफू, यांग्याप और बोमडिला दर्रा, जिसकी स्थिति क्या है? तो सबसे ऊपर, बीच में और सबसे नीचे। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग मणिपुर में। मणिपुर में एक ही दर्रा है जिसका नाम है तिजू दर्रा। ओके गाइस, क्या नाम है इसका? तिजू दर्रा। तो आप इस तरह से ये भी याद रखेंगे। गाइस हम लोग जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, भारत के दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ दर्रे हैं, 2 ही 3 दर्रे हैं। आपके क्वेश्चन जल्दी इससे नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं ये भी दर्रे आपको बता देती हूँ गाइस। देखिए जो सबसे नीचे है यहाँ पर केरल में, जो कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ती है, वो एक दर्रा है जिसका नाम है
पालघाट दर्रा। ओके गाइस, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है वो है पालघाट दर्रा। तो यहाँ पर है वो केरल और तमिलनाडु के बीच में, इसे आप याद रखेंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी 2 दर्रे हैं गाइस। वो 2 दर्रों में जो ऊपर है वो है थाल घाट और नीचे है जिसका नाम है भोरघाट। तो इन तीनों दर्रों को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे आता है कि दक्षिण भारत में कौन सा दर्रा है, तो आप बताएंगे कौन सा, थाल घाट, बोरघाट। ऐसे ऑप्शंस कई दिए जा सकते हैं आपको। सबसे दक्षिण में कौन सा है ये पूछा जा सकता है, तो सबसे दक्षिण में है पालघाट। तो आप इसे भी याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में ऊपर साइड कौन है, नीचे कौन है, तो आप याद रखेंगे कि थाल घाट जो है वो ऊपर है और भोरघाट नीचे है। तो इस तरह से पूरा हम लोगों का दर्रों का पार्ट कवर हो जाता है। देखिए, इसको दर्रों को याद करने के लिए कई लोग बहुत सारी ट्रिक्स भी बताते हैं, वो सब सही भी है, लेकिन आप जब तक कड़ी मेहनत करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी। आप इसको याद करिए, इनकी स्थितियों को समझिए, कई बार पढ़ेंगे तभी आपको ये पूरी तरह से तैयार होगा और आपको कोई भी ट्रिक की नीड नहीं होगी। ओके गाइस, तो प्लीज़ अगर आपको पढ़ना ही है तो इस ट्रिक्स का सहारा मत लीजिए कि कोई भी ट्रिक्स का सहारा लें। आप बताने को मैं भी ट्रिक्स बता सकती हूँ, लेकिन ट्रिक्स से कोई भी आज तक जॉब नहीं पाया है। तो आप बेहतर होगा कि आप अपनी तैयारी अच्छी करिए, बार बार एक चीज़ को अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, स्थितियों को समझिए, तो आपको वही चीज़ अच्छे से तैयार होगी। ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा एंड शेयर करिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।